क्या नाम है जी? जी, मैं डॉक्टर रीत कमल तिवारी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी रोपर में। सर, एक धातु की पता लगा है कि वो यहाँ सतलुज के रिवर बेल्ट में मिली है। क्या है वो चीज़? उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? ये टेंटलम मेटल होता है, ये बहुत ही रेयर मेटल के नाम से जाना जाता है। रेयर इसीलिए है क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम मिलती है हमें। और ये हम एक्चुअली इस रिसर्च को जो हम कर रहे थे, ये खोज जो हम कर रहे थे, हमारा उद्देश्य कुछ और था। हमारा उद्देश्य था सॉइल डायनेमिक प्रॉपर्टी मेज़र करना। ये डॉक्टर रेशमी की टीम कर रही थी। और सॉइल डायनेमिक प्रॉपर्टी मेज़र करने के लिए हमें सॉइल के कंपोजिशन को निकालना पड़ता है। उसके लिए हमने ईडीएक्स रीडिंग किया और उसमें हमें मिला कि यहाँ पर टैंटलम धातु भी मौजूद है। तो ये धातु कितनी मात्रा में है, क्या है इसका एक माइनिंग किया जा सकता है कि नहीं, ये सब करने के लिए हमें और आगे रिसर्च की ज़रूरत है। इसमें हमें और भी खोज करने की ज़रूरत है। हमें बहुत सारे सैंपल्स को लेकर के उसका एनालिसिस करना होगा और उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि हम इसका माइनिंग यहाँ पर से किया जा सकता है कि नहीं। तो ये रिसर्च अभी हमारा बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में है। तो ये अभी हम इस पे आगे काम कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग क्या गवर्नमेंट से कोई राब्ता कायम किया गया है जो रिसर्च की जानी है उसके रिगार्डिंग? जी, हम लोग सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन हम यहाँ पे माइनिंग पे रिसर्च कर रहे थे। जो पंजाब में रेतों की माइनिंग होती है, ये सतलज दरिया पे, ब्यास और रावी तीनों पे होती है। लेकिन अभी तक जो पंजाब में माइनिंग हो रही थी, तो उसके लिए हम लोग किसी भी डेटा को बहुत ज़्यादा सरकार रखती नहीं थी। तो कितनी माइनिंग हुई, क्या माइनिंग हुई, सरकार ने एक्स क्वांटिटी अप्रूव किया है, तो क्या उससे ज़्यादा क्वांटिटी माइनिंग हुई या कम माइनिंग हुई, इस पे बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता था। प्लस इस माइनिंग एक्टिविटी के कारण रिवर इकोलॉजी पे और रिवर के इन्वायरमेंट पे, ग्राउंड वाटर पे, इन सब पे क्या असर पड़ रहा है, इस पे कोई काम नहीं होता था। तो हमने सरकार को एक माइनिंग सेंटर के लिए प्रपोज़ किया है और इन प्रिंसिपल वो प्रपोज़ पंजाब सरकार ने अप्रूव भी कर दिया है, जो कि हम अगले साल आईआईटी रोपड़ में देख सकते हैं कि पंजाब सरकार द्वारा के सहयोग से बना हुआ सेंटर हमारे यहाँ एक खुलेगा, जो माइनिंग पे ही रिसर्च करेगी। इसी सेंटर के अंदर हमने टैंटलम के बारे में भी रिसर्च करने के लिए सरकार को प्रपोज़ किया है। और इसमें हम क्या करेंगे कि हम पूरे सतलज दरिया के से सैंपल को इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करेंगे और हम सोर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस रेयर मेटल पे भी काम करेंगे। हो सकता है पंजाब इसका सोर्स हो सकता है कहीं और से होगा, लेकिन वो हम तभी कह सकते हैं जब हम उस पे सही मात्रा में डेटा इकट्ठा कर लें। मैम, जो रिसर्च की गई थी आपके साथ, आपने की है, कौन-कौन था उसमें और किसके रिगार्डिंग ये रिसर्च थी? Okay, we were working on the dynamic properties of Satluj River sand. That means how this material would behave in case of an earthquake. So, before conducting experiments on these sand samples, we conducted the characterization of the material. For that, we conducted EDX analysis and we found the presence of tantalum in it. बेसिकली मैम, जो एलिमेंट आपको मिला है उसका क्या फ़ायदा होगा? Okay, this tantalum is known to be used in the semiconductor industry. So, if everything goes fine, this will give a boost to the India's semiconductor industry. तो मैम, जो अभी ये जो प्रोसेस आपके द्वारा की जा रही है, रिसर्च की जा रही है, एक कौन से स्टेज के ऊपर है और कितना समय लग सकता है इस चीज़ को पूरी तरह बताने के लिए कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे है, या ये सिर्फ़ अभी इनिशियल स्टेज पे ही है? Yes, actually, we have collected some more samples from multiple locations of the Satluj, and also Geological Survey of India is also working on it. They have also collected some samples from some locations, and if everything goes fine, it takes at least 3-4 years time to start the extraction. मैम, इस रिसर्च के दौरान कौन-कौन आपके साथ था? कितने टीम मेंबर थे और कितना समय लगा? Okay, I have 4 research students working with me, but in this particular project or in this particular research, my PhD student Sakshi Rohila was working, and she has conducted the experiments on this Satluj River sand.